धार जिले में पत्रकार पर हुए हमले के बाद माहौल गर्मा गया है। इस घटना को लेकर जिले के विभिन्न पत्रकार संगठनों में रोष देखा जा रहा है। पत्रकारों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन एडिशनल एसपी विजय डावर को सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि जिले में पत्रकारों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में पत्रकार अमरदीप सिंह सोलंकी पर दिन दहाड़े हुए हमले को लेकर पत्रकारों ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। पत्रकार संगठनों का आरोप है कि जिले में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उनके द्वारा कथित रूप से गुंडों के माध्यम से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि प्रदेश में जल्द से जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होना चाहिए। हालांकि इस घटना को अभी वर्तमान में जेल से छूटे एक भूमाफिया का हाथ बताया जा रहा है। घटना के बाद जब पत्रकार थाना कोतवाली पहुंचे तो वहां कुछ लोगों द्वारा कथित रूप से डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। वह माफियाओं के गुंडों ने पहले दिन दहाड़े पत्रकार की दुकान पर जाकर धमकाया और उसके बाद पाटीदार चौराहे पर जान से मारने की नियत से प्राण घातक हमला किया। पत्रकार श्री सोलंकी ने एक दुकान में घुसकर अपने आप को सुरक्षित किया। इन दोनों घटनाओं के सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहे हैं। ज्ञापन में जिला पत्रकार संघ, आर्यावर्त पत्रकार संघ, युवा पत्रकार संघ, सेंट्रल इंडिया पत्रकार संघ, भारतीय पत्रकार संघ, प्रेस क्लब सहित अन्य संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आगे व्यापक आंदोलन करेंगे और भूमाफियाओं के खिलाफ खुलासा अभियान भी शुरू किया जाएगा। शैलेंद्र जोशी की रिपोर्ट। हाँ, परसों दैनिक दोपहर के पत्रकार अमरदीप सोलंकी के साथ कुछ भूमाफियाओं द्वारा पाटीदार चौराहे पर मारपीट की गई और ये मारपीट निसंदेह किसी पत्रकार के साथ नहीं थी, पर समूचे पत्रकार जगत के साथ मारपीट का अनुभव हो रहा था और लगातार जिले में पत्रकारों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। ये पत्रकारों के लिए पीड़ादायक है। आज धार के समस्त पत्रकार संगठनों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा और उसमें मांग की है कि जो घटना घटित हुई है उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। उसके पीछे की जो कहानी है कि आखिर क्यों भूमाफिया और माफिया मिलकर पत्रकारों को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्यों दबाना चाहते हैं, यही मुद्दे को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया था। सारे पत्रकार ये चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन आरोपियों पर कठोर कार्रवाई करे, क्योंकि जिले में लगातार घटनाएं हो रही है और सिर्फ एक पक्ष, एक वर्ग ही जो है पत्रकार साथी जो पीड़ित हो रहा है, ये चिंता का विषय है। इसी चिंता के विषय को आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक के साथ साझा किया और पुलिस अधीक्षक ने हमें आश्वासन किया, एडिशनल पुलिस अधीक्षक श्री विजय डावर साहब ने आश्वासन किया है कि इस पूरे मामले की जाँच की जाएगी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। शनिवार के दिन की घटना है, जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, पाटीदार चौराहे पर कुछ लोगों ने मुझे रोका और मुझे गंदी गंदी गालियाँ दी, जिसमें एक लोकेश बाघेला उर्फ दबंग नाम के व्यक्ति ने मेरे ऊपर बेसबॉल के बैट से हमला किया। वो उसका साथी विजय वर्मा, जो कि भूमाफिया टाइप भी व्यक्ति है, उन दोनों ने मिलकर मेरे साथ मारापीटी की, वह जान से मारने की धमकी दी। साथ ही मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे भूमाफियाओं के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति पत्रकारों के साथ ना हो। इसमें कोई एंगल भी है क्या? आप लगातार जो है भूमाफियों के खिलाफ खबर भी प्रकाशित करते हैं, आप लोगों ने याचिकाएं भी लगाई हुई है, तो क्या षड्यंत्र भी हो सकता है इसके? बिल्कुल इसमें भूमाफियाओं का षड्यंत्र भी हो सकता है, क्योंकि वो लोग भी प्रॉपर्टी के मामले से जुड़े हुए हैं, खरीदी बिक्री करते हैं। तो हो सकता है कि जिन लोगों ने उन्हें, मतलब मेरा तो कोई उनसे लेना देना नहीं था, जिन लोगों ने उन्हें भेजा है उस चीज की भी जांच की जाए। कौन लोग इससे सम्मिलित हो सकते हैं? अभी हाल फिलहाल में सुधीर जैन नामक व्यक्ति की जमानत हुई है, जो कि सेंट टेरेसा मामला और मसीह स्कूल मामले में दोषी था और पुलिस ने उसे पकड़ा था, 4 साल से फरार था वो। उस विषय में लेके मैंने माननीय न्यायालय में उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज कराई थी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का उससे संबंध हो सकता है। नाम बता दीजिए आप। अमरदीप सोलंकी। मैं अपने ऐतिहासिक और सकारात्मक पत्रकारिता के लिए जाना जाता रहा है। बीते दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, अमरदीप सोलंकी के अलावा धार जिले में पत्रकार जगत और हमारी पत्रकार बिरादरी के बहुत सारे साथियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार, लगातार उनके साथ आक्रामक व्यवहार किया जा रहा है, जो कि न केवल लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए अपितु पत्रकार और पत्रकारिता जगत के लिए बेहद निंदनीय है। पत्रकार बेहद विषम परिस्थितियों में अल्प वेतन या नाम मात्र के वेतन पर, या कई हमारे ऐसे पत्रकार साथी हैं
जिन्हें वेतन भी नहीं मिलता है, और इन विषम परिस्थितियों में वे खबर प्रहरी के रूप में अपनी सेवाएं दे करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का मान बढ़ा रहे हैं। धार में जब जब भी कोई भी क्राइसिस हुआ है, संवेदनाओं से धार की पत्रकारिता ने ध्वजवाहक के रूप में सकारात्मक पत्रकारिता का झंडा बुलंद किया है। मैं लगातार देख रहा हूँ ये जो पत्रकार इस बिरादरी का प्रतिनिधित्व करते हुए कि हम आमतौर पर देख रहे हैं कि प्रशासन या राजनीतिक या आपराधिक गठजोड़ के द्वारा भी पत्रकारों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार आमतौर पर हमें देखने को मिलता है। खास करके जब किसी पत्रकार के साथ कोई अपमानजनक या दुर्व्यवहार की शिकायतें आती है, तो पत्रकारों के साथ वो सम्मान नहीं मिलता जिसका वो हकदार है। मैं मध्य प्रदेश शासन के संवेदनशील मुख्यमंत्री से, प्रशासन के नुमाइंदों से निवेदन करूंगा कि पत्रकारों पर हो रहे लगातार हमलों को के मद्देनजर पत्रकार सुरक्षा कानून अविराम लागू किया जाए। साथ ही जिन पत्रकारों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की जाती है, सबसे पहले आप पत्रकार के विरुद्ध एफआईआर करने से पहले जांच करें, पत्रकार का पक्ष भी जाने कि क्या वास्तव में जो अपराध कारित करवाया जा रहा है, वास्तव में वो पत्रकार के साथ वो पत्रकार कहीं न कहीं लिप्त है क्या? तब हम निष्पक्ष रूप से कह सकेंगे कि पत्रकार को न्याय मिला। दूसरा, थाने में भी पत्रकारों के साथ या कहीं न कहीं प्रशासनिक गलियारों में भी पत्रकारों के साथ। धार में अमरदीप सोलंकी के साथ जो घटना हुई, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? धार में अमरदीप के साथ जो घटना हुई है, निश्चित तौर पे वो निंदनीय है, हम सब के लिए, संपूर्ण धार जिले के पत्रकार जगत के लिए निंदनीय है। और ये घटना हम सब के लिए एक सबक भी है, हम सब के लिए एक यक्ष प्रश्न भी खड़ा कर रही है कि आने वाले समय में अगर इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो निर्मित होगी ही होगी, साथ में हमारे पत्रकारों की सुरक्षा का भी एक प्रश्न चिन्ह है। तो मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि अविराम जिस तरह से लगातार सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है, पत्रकारों के लिए भी एक प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए।